नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो है जादू अगर जिस्म के ज़रिए जादू के असरात पहुंच चुके हों। वैसे जादू के हवाले से हमारे दूसरे चैनल के ऊपर मुस्तकिल काम हो रहा है और उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आ भी रही हैं, लेकिन उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं उस चैनल के ऊपर जादू की तमाम खद्दो खाल बयान करें कि जादू होता कैसे है, जादूगर जादू करता कैसे है, फिर उस जादू का इलाज कैसे किया जाए और उसकी जादू की अलामात क्या होती हैं, उसके ख्वाब क्या आते हैं, उसके ऊपर एक तफसील से कोशिश करते हैं इजमाली नक्शा पेश कर दें। इस चैनल के ऊपर हम कोशिश करते हैं इस मुख्तसर अपना तबसरा करके जो अमल के हवाले से होता है और उस अमल की खासियत बता देते हैं। तो इसी तरह आज का जो अमल है ये जादू का इलाज के हवाले से है। ऐसा जादू जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में जादू के जरासीम दाखिल हो जाए तो उसको निकालने का तरीका, ये जादू कैसे होता है, इसकी अलामात क्या है, इसके ऊपर हमारी एक मुस्तकिल वीडियो आने वाली है उस दूसरे चैनल के ऊपर। तो फ़िलहाल इसका एक इलाज हम यहाँ आपके सामने शेयर कर देंगे, दूसरा तफसीली इलाज वहाँ आपके सामने आएगा। इस इलाज से भी इंशाल्लाह 100% आपको नतीजा मिलेगा, 100% आपका मरीज़ सेट होगा। और ये जादू जो है आम सूरतों में ये जादूगर जो जादू करते हैं ये गैर मुस्लिम ही कर सकते हैं, मुसलमान जादू नहीं, जादूगर से ये हो ही नहीं सकता ये वाला जादू। ये नुक्ता अपने जहन में अज़बर रखें। अब इस जादू के इलाज के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये है, इस जादू वाले मरीज़ को 7 दिन आपने बड़ा गोश्त नहीं खिलाना, 7 दिन ये कब्रिस्तान में ना जाए, 7 दिन इस अमल को करना है। इंशाल्लाह 5वें दिन आपका मरीज़ सेट हो जाएगा, लेकिन 7 दिन का कोर्स है उसको आपने पूरा कर लेना है। तो आपने क्या करना है, पहले दिन का अमल ये है कि आपने सूरत बकरा घर में चलानी है, पानी में दम करना है। सूरत बकरा कोई बंदा पढ़े तो बहुत बेहतर है, नहीं तो चला दे। सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग चला दे तो भी ठीक है। अगर पानी दम करना चाहे तो ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो इस पानी को दम आपने जो करना है वो 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है और 11 मरतबा आपने सूरत कुरैश पढ़नी है, 11 मरतबा आपने सूरत फलक और सूरत नास पढ़नी है। ये पानी आपका दम हो गया है। पहले दिन आपने ये पानी सोते टाइम तक उस मरीज़ को पिलवाना है। वो मरीज़ पानी इस बार बार इसको पीता रहे। गुस्ल कर सकता है तो बहुत बेहतर है, एक मरतबा इस पानी का गुस्ल भी कर ले। और मरीज़ खुद उसके ऊपर भी इसी चीज़ का आपने दम कर देना। सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग जो चलनी है वो अलग से है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, एक रुकिया शरिया है हमारा, वो रुकिया जो है हमने खुद एक दम किया है, उसके दम की रिकॉर्डिंग की है। एक मखसूस वक्त में मखसूस आयात है उस कुरान मजीद की और उस मखसूस तरीके से हमने उसकी रियाजत करके आपके सामने वो रिकॉर्डिंग करवाई है, वो अपलोड कर दिया। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो उस दम के ज़रिए मरीज़ का इलाज कर लें। दूसरे दिन जो है वो रुकिया चलाना है। अच्छा, ये रुकिया जो है ये 7 दिन मुसलसल अब चलेगा। पहले दिन सूरत बकरा है, बाद में ये रुकिया ही आपने घर में भी चलाना है, मरीज़ को भी सुनाना है और इसी के ज़रिए आप मरीज़ को दम होता रहेगा। बाकी पढ़ने के लिए अब आपने तरतीब तब्दील कर देनी है। आपने आपने दूसरे दिन जो पढ़ना है वो आपने पढ़ना है सूरत आराफ, इसकी आयत नंबर 22, इसको आपने 22 मरतबा ही पढ़ना है। और इसी तरह आपने तीसरे दिन जो अब आएगा उस दिन सूरत इनाम की आयत नंबर 22, इसको भी आपने 22 मरतबा दम करना है, यही पानी उसने पीना है। ये 3 दिन का अमल हो गया। अब अगले जो 4 दिन है उसके लिए ये अमल आप करना है। 11 मरतबा सूरत फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा चारों कुल। ये पानी के अंदर अगर नमक आपको तकलीफ़ वैसे तभी हवाले से नहीं देता, डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ नमक, तो हल्का सा नमक भी मिक्स कर ले। अगर तकलीफ़ देता है तभी हवाले से, आपकी किसी इंसान की फितरत कैसी होती है, किसी की कैसी, हल्का सा भी नमक बर्दाश्त कोई नहीं कर सकते किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, तभी बीमारी की वजह से, मेडिकली वजह से तो नहीं कर सकता, तो कोई हर्ज नहीं है। वो सादा पानी के ऊपर भी इस अमल को दम करते रहें और पीते रहें। ये पीने वाला जो पानी है ये सुबह से आपने जब दम करना है उससे लेकर आपने सोते हुए तक इस पानी को बार बार थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। इस पानी के ज़रिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू के असरात जो जिस्म में होंगे, जादू के जो भी जरासीम होंगे वो रफ़ा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जिस्म आपका किसी भी मरीज़ का इसका मसला होता है साफ़ पाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक नुक्ते की और अहम बात ये है कि वो 6 दिन आपने रुकिया ज़रूर चलाना है।
گھر میں چلتا رہے MP3 وغیرہ میں اس کی آواز کبھی بے شک سوتے ہوئے مدھم کر دیں، ویسے عام حالت میں اس کی آواز زیادہ ہونی چاہیے، کھل کر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 5ویں دن آپ کا مریض سیٹ ہو جائے گا، لیکن 7 دن آپ نے اسی ترتیب سے عمل جاری رکھنا ہے۔ مزید برآں اگر آپ معلومات چاہتے ہیں اس حوالے سے تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر واٹس ایپ پر آپ اپنا میسج چھوڑ دیں، اپنا نام ایڈریس وغیرہ بھیج دیا کریں اور اپنا مسئلہ بھی لکھ دیا کریں۔ اردو میں لکھا کریں یا فل انگلش میں لکھا کریں، رومن نہ لکھا کریں، اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔